नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें कुछ स्टॉक्स ऐसे लग रहे हैं जहां पर थोड़ा मोमेंटम बन सकता है, थोड़ा एक प्रॉफिट कमाने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। तो देखते हैं कौन से वो स्टॉक है। पूरा वीडियो जो होगा वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा डिटेल में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप करके मत देखिए क्योंकि स्किप करके देखते हो आपको लगता है लेवल्स मैंने देख लिए, मुझे समझ गया, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक बताया है अगर वही नहीं समझ पाओगे तो ज़िंदगी भर के लिए लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सीखिए, मार्केट को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। लेकिन निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ निफ्टी आपको हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक रेंज में आ रहा था और ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ये जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड लाइन हमें लग रहा था कि एक अच्छा खासा इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है और एग्जैक्टली उसी तरह से निफ्टी ने बिहेव किया हुआ है। अगर हम लोग आवरली चार्ट्स पे जाते हैं तो आवरली चार्ट्स पे हमें ये क्लियर दिख रहा था, हमने उस दिन कहा था कि निफ्टी अगर 15,950, यहाँ पर ले लेता हूँ 15,950 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो हम निफ्टी में बाइंग करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा दिन में स्टार्टिंग में इनिशियली ट्राई किया ऊपर जाने के लिए और उसके बाद नहीं हुआ तो नीचे आ गया, तो इसलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। समझिए, लॉजिक समझिए। 15,950 क्यों कहा था? 16,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे और उसको क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 16,000 के आसपास मैंने कहा था कि अगर हम लोग 950 क्रॉस करते भी हैं तो 16,000 या फिर सेफ प्लेयर्स 10 पॉइंट नीचे, 15 पॉइंट नीचे, 85-90 के आसपास तक बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है उस लेवल को क्रॉस करने में। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बहुत शार्प रनअप आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। हमने उस दिन देखा यहाँ पर ऊपर गया नहीं, नीचे 880 तक आया है। हमने नीचे की तरफ भी यही लेवल को कंसिडर किया था कि 900 से लेके 880 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग जोन बनेगा, लेकिन सेलिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। मैं वापस बता रहा हूँ, नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन बन रही है तो यहाँ से अगर आता भी है तो नीचे कहीं यहीं सपोर्ट लेगा। मुझे लगता है सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक चीज़ जो मुझे लग रही है, अगर इन केस निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 840 850, मतलब 15,850 15,840 के लेवल के नीचे क्लोज करता है तो निफ्टी के लिए 16,000 वापस से एक बहुत बड़ा टफ हो जाएगा और फिर यहाँ से मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार आपको 650 तक के रीजन तक आते हुए दिख सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 850 का रीजन। 850 में देखते हैं निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट पे जाके देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन यहाँ पर 15,800 पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पर निकाल ली है, अनवाइंड कर ली है, लेकिन अभी भी 16,000 के कॉल पर 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जो आने वाली एक्सपायरी है 22 तारीख की, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मतलब 20 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। तो 16,000 का मुझे लगता है क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीचे की तरफ सबसे पहला सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 15,900। 923 पे हम लोग चल रहे हैं, 15,900 पे हमारे सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट का अगर डिप आता है और वहाँ पर अगर मेंटेन करता है, स्पेशली सेकेंड हाफ में अगर यहाँ पर आएगा 12 साढ़े 12 के आसपास, तो धीरे धीरे आपको ये नज़र आएंगे कि जो ये पुट राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशन यहाँ से काट कर कहीं नीचे की तरफ ले जाएंगे। हो सकता है 15,800 या 15,700, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है 900 के बाद। तो नज़र बना के चलिए ये दो लेवल पर मुझे लगता है कि 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड करेगा नीचे की तरफ। अगर 900 को ब्रेक करता है, बीच में ज़्यादा कुछ इसमें सपोर्ट आएंगे नहीं। 850 के बाद जैसे मैंने कहा 650 600 700 ये हमें टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से दिख रहा है। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक रेंज बन के आती है, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी और वो रहेगा नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आएगा 15,650 से लेके 700। ये नीचे की तरफ आपका एक सपोर्ट बन के आएगा। तो ऑप्शन सेलर्स उस हिसाब से अपनी पोजीशन ले सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं और अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रेड किस तरह से लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए क्लियर कट एकदम सिंपल सा रूल रहेगा हमारा। अभी भी 880 के नीचे अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगी हमें निफ्टी में सेल नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी, मैं पर्सनली सेल नहीं करने वाला हूँ। ऊपर की तरफ वापस से 950 के ऊपर क्लोज चाहिए।
ऐसे स्पाइक नहीं चाहिए, ऐसे एक टेल नहीं चाहिए, मुझे विक नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर क्लोज चाहिए 950 के ऊपर, उसके बाद ही मैं बाइंग करूंगा। और बाइंग भी कितना रहेगा, 40 से 50 पॉइंट के लिए बाइंग रहेगा मैक्स टू मैक्स। और उसके बाद अगर 16,000 के ऊपर मेंटेन करता है तो हो सकता है मैं 959 के आसपास एंट्री करूं, 990 के आसपास एग्जिट मारूं, और 60,000 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो वापस से एक सेकेंड एंट्री करूं। सेकेंड एंट्री करना मैं प्रीफर करूंगा रादर देन उस रिस्क को कंटिन्यू करने के लिए। जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेके घर आइए, क्योंकि जो घर आता है वही प्रॉफिट होता है। स्क्रीन पे आपको कुछ भी दिखने दीजिए, जेब में आना चाहिए। ओके, तो निफ्टी में इस तरह से ट्रेड करेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में ट्रेड हमें किस तरह से करना है, तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट था कि 36,000 क्रॉस होगा उसके बाद ही बाय करना है। क्लियर कट कहा गया था। जो लोग लेवल्स फॉलो नहीं करते हैं, भैया आपका भगवान भला करे, हमें नहीं पता। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको लेवल्स बताए। 36,000 क्रॉस नहीं किया तो बैंक निफ्टी में हमारा इनिशिएट नहीं हुआ है ट्रेड बाइंग का। सेलिंग के लिए हमने कहा था 800 के नीचे अगर आके क्लोज करता है तो हम लोग सेल करेंगे। देखिए दिन भर अगर मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट पर भी लेके जाऊं तो क्लोजिंग कहीं भी नहीं आ रही है। हर जगह सिर्फ विक बन रही है, हर जगह सिर्फ एक कंफ्यूजिंग कैंडल बन रही है, दोजी टाइप बन रही है। तो क्यों ट्रेड लेना है, जबरदस्ती क्यों ट्रेड लेना, क्या मतलब है ट्रेड लेने का? क्या आपने कसम खाई है कि जिस दिन आप ट्रेड नहीं लोगे उस दिन आप खाना नहीं खाओगे? ऐसा नहीं होता है। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। तो अगर नहीं बन रहा है, लेवल्स नहीं बन के आ रहे हैं, तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत लीजिए। अब हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करना है, तो मंडे के दिन ट्रेडिंग सेशन के लिए एक रिस्की प्लेयर्स लोगों के लिए ट्रेड बता रहा हूं मैं। यहां पर अगर 820 का लेवल क्रॉस करता है, ये सिर्फ रिस्की प्लेयर्स के लिए है। 15,820 अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए करीबन 15,750 का। ये आपका एसएल हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर आपका टारगेट 1 जो रहेगा वो रहेगा 35,950। देखिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ मैं, 100-150 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 130 पॉइंट के आसपास। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। थोड़ा अगर खींच सकते हैं तो 980 तक खींच सकते हैं, 980 तक। 36,000 अगर क्रॉस होता है, 36,000 अगर क्रॉस होता है, सेफ प्लेयर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रिस्की प्लेयर्स जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस होता है, एसएल को मूव करके एंट्री लेवल के ऊपर ले आइए, जैसे कि मैं हरदम कहता हूँ। और टारगेट जो आपका 36,000 के ऊपर रहेगा वो आपका सीधा सीधा 36,200 रहेगा। 212 218 के आसपास आ रहा है। मैं राउंड फिगर आपको 200 दे रहा हूँ। 36,200 अगर 36,000 के ऊपर निकलता है तो सेफ प्लेयर्स, फिर से कहता हूं, 980 950 के जोन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 150 पॉइंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्क लेके चलिए, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच होना चाहिए। ओके, ऊपर की तरफ हमारा ट्रेड फाइनलाइज हो गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, जैसा भी आप कन्वीनियंट समझे। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमें ट्रेड क्या करना है, तो नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल। तो ये लेवल क्या निकल के आता है, ये आता है 35,680। 35,680, 35,680 के नीचे अगर मार्केट आता है, नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर, तो आपको ट्रेड लेना है। नीचे की तरफ टारगेट्स जो आपके आएंगे वो आएंगे 35,520 और 35,380। ये आपके दो टारगेट्स होंगे नीचे की तरफ। यूजुअली मैं ट्रेड्स देता हूं नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है, लेकिन मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट नीचे तरफ आ गया तो मैं ट्रेड्स ज़रूर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल पे आप बने रहिए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं ना, बहुत कम ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा हम लोग ओवर ट्रेडिंग में भरोसा नहीं रखते हैं। यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी बता देता हूँ। 750 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, जो आज की क्लोजिंग है। 60-70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 100-120 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। तो जिस दिन ट्रेड करना है, अच्छे से ट्रेड करना है, बढ़िया लोहा गर्म रहे तब हथौड़ा मारना है। हरदम बार बार फर्जी ट्रेडिंग नहीं करते बैठना है, इतना आपको याद रखना है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए, हमने एक यहाँ पर ट्रेड बताया था। बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेड था। 35,700 का पुट बाय करना है 250 के आसपास, और वो
ट्रेड जो है ये शूटअप हो गया करीबन 300 पर 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद 300 हो गया था ये। यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना, उसके बावजूद भी मैंने वापस कहा कि ये जैसे नीचे आने लगा। देखिए ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो आपको रॉकेट स्पीड से रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर स्पीड नहीं रहेगा तो ये आपको मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से वापस 300 से नीचे आया, 280 के आसपास बहुत देर तक था, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। 250 से 280 भी अगर निकलता है तो आपका 12 से 13% के आसपास बाइंग में प्रॉफिट निकल जाता है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी। कवर तय करते हैं कुछ स्टॉक्स में, देखते हैं किस तरह से मोमेंटम आ रहा है। तो इंडिया विक्स सबसे पहले रहेगा। इंडिया विक्स देखिए दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है, तो ऑप्शन सेलर जो हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि मैं हर बार कह रहा हूँ 11 से 10 के बीच में जैसे ही विक्स आएगा यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। वापस से रिपीट करूंगा, मुझे नहीं मालूम ऊपर या नीचे, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है। तो विक्स बहुत जल्दी शूटअप होगा। अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं, राइटर्स हैं, तो आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं उस हिसाब से। और अगर आपको नहीं आ रहा है वो, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उस अकाउंट पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप ट्रांस करेंगे हम अपने साथ हम आपको जोड़ लेंगे, जहाँ पर हम लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं बढ़ने वाला है। आते हैं यूएसडी आईएनआर पर, थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है यहाँ पर। यूएसडी मतलब मैं कहूँगा कि आईएनआर थोड़ा वीक हो गया है यहाँ पर। क्रूड ऑयल में आते हैं 5300 के नीचे। हमने आपसे कहा था जब तक 5300 के नीचे नहीं आता है हमें यहाँ पर सेल करके नहीं चलना है। नीचे आया था, स्लिप होकर ऊपर चला गया। तो क्लोजिंग देखिए, क्रूड गोल्ड कमोडिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको क्लोजिंग देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बता देगा कि आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है। अभी भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर 5300 ब्रेक करता है तो ये सीधा आपको 4900 से लेके 5000 के बीच तक लेके आएगा। बहुत तेज़ गिरावट आएगी, और ये जैसे गिरेगा, एशियन पेंट्स में ध्यान रखना, एशियन पेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ट्रेड होने वाला है। आगे चल के देखते हैं गोल्ड में किस तरह से ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड में देखिए थोड़ा सा सेल ऑफ आया हुआ है, ऊपर से करीब करीब 300 350 पॉइंट गिरा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ भी अब वही अभी चीज़ चल रही है। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, क्लियर। अब ये कुछ ऐसा बनेगा और उसके बाद हम गोल्ड में ट्रेड लेंगे। फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। स्टॉक्स में अगर देखते हैं तो डीएलएफ, इस स्टॉक में हमने क्लियर कट टेक्निकली एक्सप्लेन किया था कि हम इसको बाय क्यों कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैं क्लियरली एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है, फिर नीचे इसने रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके निकला है। तो यहाँ पर 330 के लेवल्स हमने दिए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि यहाँ तक जा सकता है ये। मैंने ये भी कहा था कि डीएलएफ विल बी माई वन ऑफ फेवरेट पिक ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट टाइम इसने स्टॉप लॉस हिट किया, सेकेंड टाइम जब इसने मोमेंटम दिया तो उस मोमेंटम के लिए मैंने इसमें एंट्री की और यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नजर आया। तो देखिए कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपको अपने एनालिसिस के ऊपर कि हमने क्या सोचा है, क्या सोच के लिया है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेकंड टाइम स्टॉक वापस से आपको री एंट्री का मौका दे रहा है तो अपने रिस्क पर आप ले सकते हैं। ग्लेनमार्क ये हमारा पोजिशनल स्टॉक था, इसको हमने दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर 670 के ऊपर बाय दिया था। 690 का फर्स्ट टारगेट था, 695 का फर्स्ट टारगेट था, 690 टच करके आया। तो बने रहिए, ये स्विंग ट्रेड था जो प्रीमियम ग्रुप पे दिया हुआ था। प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का यही फायदा रहता है, फ्री में ट्रेनिंग मिलती है, स्टॉक्स का आपको आइडेंटिफिकेशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो भी आपकी वहाँ पर सॉल्व कर दी जाती हैं। अब देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब मंडे के लिए 19 जुलाई में हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है ये है कॉनकॉर। कॉनकॉर में अगर आप देखोगे कंटेनर कॉर्पोरेशंस में, तो यहाँ पर एक ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट बन रहा है, उसको ये ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। 660 के नीचे अगर कॉनकॉर निकलता है तो कॉनकॉर में सेल करके चलेंगे। यहाँ पर हमें लगता है कि एक ब्रेकडाउन आ सकता है, और वो ब्रेकडाउन शायद से 620 तक स्टॉक को ले जा सकता है। तो कॉनकॉर पे नज़र बना के चलिए, ये आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है। ऑप्शन सेलर्स जो हैं ये वो इस हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है ग्रासिम। तो ग्रासिम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पैटर्न है, मुझे बहुत पसंद आया है पैटर्न ये। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने एक बार टेस्ट किया अपने हाई के पास, यहाँ फेल हो गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके क्या बन रहे हैं, हायर लोज। यहाँ आपके क्या बन रहे हैं, हायर लोज। हायर लोज मतलब क्या होता है, एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर आई बटन पे लिंक फ्लैश हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से आप इसको समझ जाओगे उस हिसाब से आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर हो रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट आया
अच्छा खासा ट्रेड ने दिया। अब यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होकर स्टॉक ने अपने हाई को क्रॉस किया है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर आपको लगता है खिचड़ी हो गई है तो वापस से क्लियर करता हूँ, ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, खूबसूरत फ्लैग पैटर्न है। ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। एग्जैक्ट लेवल्स जो रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दी है। अब आते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो आखिरी स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है। तो कल के लिए सिर्फ 3 ही स्टॉक रखेंगे हम लोग, JSW स्टील, क्योंकि हमारी बाकी की पोजीशंस अभी तक ओपन है। स्पेशली जो हमने ऑप्शंस में ली है, जो हमने हेज की हैं पोजीशंस, वो हमारी ओपन है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट उसमें हो रहा है। JSW स्टील ये हमारा अगला स्टॉक है। तो यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तो चीज़ें और भी क्लियर दिखने लगेंगे आपको। ये जूम करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये डोजी कैंडल बनी हुई है। ये देखिए ये कैंडल जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बनी है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये कंडीशनल कॉल रहेगा, अगर ये इसके ऊपर अपने हाई के ऊपर निकलता है और थोड़ा सा वॉल्यूम अगर यहाँ पर ढंग से बनता है, प्राइस एक्शन ठीक से बन रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर बाय करके चलना है। 706 के ऊपर अगर निकलेगा, सस्टेन करेगा, भले 1-2 रुपये लेट एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन सकता है और ये भी एक तरीके से स्विंग बन सकता है, स्विंग ट्रेड। कंडीशन ये है कि ये 710 के ऊपर क्लोज हो, 710 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो ये एक स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं इसको ट्रेड करूंगा 730 तक के लेवल के लिए। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है मंडे को। वीडियो अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। Thanks for watching the video. Keep learning, keep investing, and keep earning.